हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस। सेपरेटली कवर हुए हैं उनके फॉर्मूलाज एंड देन एक लिमिटेड लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अब इस वीडियो के थ्रू जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सेल्स वेरिएंस। ठीक है, सेल्स वेरिएंस। तो देखिए, आप जब भी सेल करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेल करता है, तो उसको दो वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपका वैल्यू के बेसिस पे कि आपकी सेल वैल्यू कितनी हुई है, ठीक है, या टर्नओवर कितना हुआ है उस बेसिस पे। ठीक है, और दूसरा जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो कैलकुलेट होगा प्रॉफिट के बेसिस में कि सेल करने से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, या इसको दूसरा नाम कह सकते हैं मार्जिन के बेसिस में। ठीक है, तो सेल्स वेरिएंस को हम दो वे में कैलकुलेट करेंगे, एक मार्जिन के बेसिस में और एक टर्नओवर और दी वैल्यू के बेसिस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये प्लेस मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ सो दैट आप इसका वेरिफिकेशन एंड में कर सके और आपको कंपाइल अप कर सके जिन स्टूडेंट को इसकी नीड हो फॉर द रिवीजन इन द फ्यूचर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले, अब हमें सेल ज़्यादा हो तो अच्छा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन खर्चे कम हो तो अच्छा है। तो हमने अभी तक जो कवर किया मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंस, ये उसका अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि वो सारे हमारे खर्चे थे, ये हमारी प्रॉफिट है, ये हमारी रेवेन्यू है, ये हमारा इनफ्लो है। तो प्रॉफिट अच्छा हो, ज़्यादा हो तो अच्छा है, और सेल ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन खर्चे कम हो तो अच्छा है। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट से आपकी ये चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट मेथड देख लेते हैं। ठीक है, कि प्रॉफिट मेथड में हम डिफरेंट सेल्स वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम न्यूमेरिकल को एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, और इस वीडियो के थ्रू हम केवल न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज एंड थ्योरी को ब्रीफ समझेंगे, ताकि आप इसका मल्टीपल रिवीजन ले सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ठीक है, हमने अभी तक किया मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, वो सारे हमारे खर्चे थे। तो हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ये हमारा मार्जिन है, प्रॉफिट है, ज़्यादा हो तो अच्छा है ना। तो एक्चुअल माइनस बजटेड, रिवर्स रिलेशन चलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस बजटेड प्रॉफिट। अब इसको हम स्प्लिट अप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल आउटपुट है ना, या एक्चुअल आपने जो क्वांटिटी सेल की है इनटू एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट माइनस आपका जो बजटेड आउटपुट है, आपने जो बजटेड क्वांटिटी सेल की है, इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, तो स्प्लिट टर्न बहुत अच्छे से समझ लेना। स्प्लिट टर्न आप खुद ही करना सीखेंगे थ्योरी को बार बार रिवाइज करके, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो तो स्प्लिट अप अगर आता होगा ना तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सॉरी, ड्यू टू सेल प्राइस। ठीक है, यानी प्रॉफिट में जो हमारा चेंज आ रहा है, जो उतार चढ़ाव आ रहा है, ठीक है, वो किस वजह से आ रहा है, हमारे सेल प्राइस की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली आपने किसके बारे में पूछा है, सेल प्राइस के बारे में पूछा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, सेल प्राइस होगा। लेकिन प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो अच्छा है, वो सेल जितना ज़्यादा हो अच्छा है, तो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करेंगे। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सेल्स, आपका एक्चुअल सेल प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट। देखिए, बिल्कुल रटने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगा लो, ऐसे माइंड में सेट हो जाएगा। क्या पूछा है, सेल प्राइस के बेसिस पे पूछा है, ब्रैकेट में क्या आएगा, जो पूछा है वो ब्रैकेट में जाएगा। लेकिन सेल ज़्यादा हो तो अच्छा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो तो अच्छा है, इसलिए एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को माइनस करेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम चल रही हैं हमारी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ठीक है, सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू वॉल्यूम, यानी कि ये जो प्रॉफिट में वेरिएंस आया, जो चेंजेस आया है, वो क्वांटिटी की वजह से आया है, वो वॉल्यूम की वजह से आया है। तो जो पूछा वो ब्रैकेट में, तो क्या ब्रैकेट में, क्वांटिटी ब्रैकेट में। अब सेल ज़्यादा हो तो अच्छा है, तो एक्चुअल माइनस बजटेड। क्लियर। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है, ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सेल्स माइनस बजटेड क्वांटिटी ऑफ सेल। क्लियर है। अब ये जो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस है, क्योंकि क्वांटिटी की वजह से चेंज हो जा रहा है, ये दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक आपका आएगा सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू सेल्स मिक्सचर, यानी सेल्स के मिक्स में कोई चेंजेस आया हो। ठीक है, और सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू द सेल की क्वांटिटी। इसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू द सेल मिक्सचर, यानी कि ये जो प्रॉफिट में वेरिएंस आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। वॉल्यूम में भी क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि प्रपोर्शन जो है सेल्स मिक्स का, जो सेल्स मिक्स है उसके प्रपोर्शन में चेंजेस है। ठीक है, तो ये इसी का पार्ट है। तो बाहर क्या जाना है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ब्रैकेट में सेल्स ज़्यादा हो तो अच्छा है, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सेल, ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो है मिक्सचर में है, तो स्टैंडर्ड प्रपोर्शन जो है हम एक्चुअल के बेसिस पे निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रपोर्शन फॉर एक्चुअल सेल। क्लियर है, यानी स्टैंडर्ड प्रॉफिट को रिवाइज स्टैंडर्ड प्रॉफिट, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें फॉर्मूले को, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट को माइनस कर देंगे रिवाइज स्टैंडर्ड प्रॉफिट से, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, स्प्लिट अप आना बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्पेशली। नेक्स्ट है हमारा सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू द सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ये जो प्रॉफिट में वेरिएंस आ रहा है, ये वॉल्यूम की वजह से आ रहा है, और वो भी क्यों आ रहा है, क्वांटिटी की वजह से, सेल्स की क्वांटिटी में चेंजेस है। तो क्वेश्चन ये वॉल्यूम का पार्ट है। ठीक है, तो बाहर क्या आ जाना है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ब्रैकेट में क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रपोर्शन फॉर एक्चुअल सेल, ठीक है, माइनस बजटेड क्वांटिटी ऑफ सेल। ठीक है, और इसको कंपाइल कर लेंगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस बजटेड, सॉरी प्रॉफिट माइनस बजटेड प्रॉफिट। अब आपको इसको यहाँ बताने, मैंने इसको सेपरेट शीट में क्यों नहीं बताया, उसका भी एक रीज़न है। देखिए, व्हेन आई एम डूइंग एनीथिंग देयर इज़ अ रीज़न। ठीक है, तो नहीं समझ में आया तो पूछेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड प्रपोर्शन यहाँ पे है और ये आपका स्टैंडर्ड प्रपोर्शन यहाँ पे, इन दोनों को काट दें, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, तो आपको यहाँ क्या बच रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सेल, ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सेल, ये क्या हो गया, बजटेड क्वांटिटी ऑफ सेल, ये हो गया बजटेड क्वांटिटी ऑफ सेल, और कॉमन पैरामीटर क्या है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ये आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट। क्लियर है, इस यही वजह है कि मैंने इसको आपको सेम पेज पे शेयर किया है। सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू द वॉल्यूम व्हिच इज डिवाइडेड इनटू द सेल्स मिक्सचर एंड द सेल्स क्वांटिटी। क्लियर है, ठीक है, यानी मिक्सचर में चेंज आ रहा है, सेल्स मिक्स में चेंज हो रहा है तो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, और क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो उसको हम बजटेड से, तो स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। और ये इमेज को बिल्कुल माइंड में यहीं से ऐसे पिक्चर को सेट कर लो कि बिल्कुल फ्रेम बन जाए आपके ब्रेन में। जब आपने मिक्स है, आपका मिक्सचर चेंज हो रहा है, तो एक्चुअल से मिक्सचर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपका मिक्स चेंज हो रहा है ना, अपने वॉल्यूम, अपने एक चीज़ है, अपने अनुमान से ही रखा है, तो आपने मिक्स चेंज हो रहा है, आपका बैलेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है, बैलेंस शीट मैच हो रही है इन ले लैंग्वेजेस, और बीच में मिक्स में ए कुछ और ले रहा है, बी कुछ और ले रहा है, सी कुछ और ले रहा है, तो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड सेल्स मिक्सचर।
क्लियर? कब, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, कई बार ना स्टूडेंट्स एक क्वेरी करते हैं मुझसे, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ मैक्सिमम क्वेरीज किया करो, तो उस पे क्या मैं रिसर्च करती हूँ एंड देन आई विल गिव यू द बेस्ट आउटकम। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेरी किया कि मैम याद नहीं हो पाता कई बार, तो एक ट्रिक मैं ये बताना चाहूंगी कि कभी भी ऐसा है ना एग्जाम हॉल में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, नॉट विथ ऑल, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, किसी में कुछ माइनस है किसी में कुछ माइनस है, तो अगर आपको ये दिक्कत कर रही है ना तो एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद आ जाता है, कंपैरिजन ही नहीं रह जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक को याद कर लो, और ये रिलेशन आपको ध्यान में रहना चाहिए जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो मिक्सचर को याद कर लोगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि इसको यहाँ रख लें और यहाँ पे बजटेड रख दें, तभी ये यहाँ से मैच होना है, तो इसलिए एक याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। ये एक अलग टेक्निक है अगर आप याद करना चाहो तो, जिनको फॉर्मुलेज वैसे याद नहीं हो रहे तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मार्जिन वेरिएंस पे देख लिया, अब हम देखेंगे सेल वेरिएंस पे। ठीक है, वैल्यू मेथड, ठीक है, फॉर सेल्स वेरिएंस। ठीक है, तो वैल्यू मेथड जो है हमारा 3 पार्ट में कैलकुलेट होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने सेल्स वैल्यू वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकेंड में आपने सेल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है, एंड लास्ट में आपको सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो चलिए इंडिविजुअली सबको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो है वो है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। ठीक है, सेल्स वैल्यू वेरिएंस यानी जितना ज़्यादा उतना अच्छा, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल्स माइनस बजटेड वैल्यू ऑफ सेल्स। स्ट्रेट अवे कुछ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। ठीक है, सेल्स वैल्यू वेरिएंस होगा आपका प्राइस। अब पूछा क्या है? प्राइस, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? प्राइस। प्रॉफिट, सेल्स ज़्यादा हो, सेल प्राइस ज़्यादा हो तो अच्छा है ना? तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सेल्स और एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है? कुछ समझाना नहीं है, मटेरियल लेबर अगर आपने सारे क्लासेस ध्यान से किए आगे के तो आपको इस चीज़ में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट जो है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। पूछा क्या है? वॉल्यूम, क्वांटिटी, ब्रैकेट में क्या जाएगा? क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी ऑफ सेल्स। क्लियर है? अब हमारा वॉल्यूम वेरिएंस है, ठीक है, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब तक हर बार जैसे हो रहा है मिक्स में और आपका क्वांटिटी में। ठीक है, मिक्स में और क्वांटिटी में सेम वे में चलेगा आपका स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल मिक्स एंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रिवाइज। तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल मिक्स, ये आपका एक्चुअल मिक्स है और ये आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स है जो आपका रिवाइज कैलकुलेट होगा। ठीक है, और क्वांटिटी है आपका, इसमें भी सेल प्राइस बाहर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? अगर अब मैं इसको पुट करना सिखाऊंगी आपको, एक्चुअल और एक्चुअल यहाँ पे ही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बजटेड दिखाना है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस बजटेड क्वांटिटी। ठीक है, तो रिवाइज मिक्स यानी क्वांटिटी सेम बात हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज है बस, दिस इज ऑल। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है आपका सेल्स वेरिएंस में, और बहुत ही इजी है सेल्स वेरिएंस को समझना। और जब मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉफिट ज़्यादा हो तो अच्छा है, खर्चा कम हो तो अच्छा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी और खर्चे कम करने, राइट? सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो। ठीक है, अगर स्टिल कोई भी फॉर्मूलेज को समझ में, इसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि फॉर्मूलेज को आप इस वीडियोस को बार बार, और जितना सेकेंड या थर्ड रिवीजन देंगे तो थोड़ा स्पीड में कर लेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और चीज़ें और क्विकली
स्टोर हो जाए, ठीक है। स्टिल कोई डाउट या कोई आइडिया, कोई सजेशंस, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो और कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यूमेरिकल ऑन द सेल्स वेरिएंस।